टाटा नैनो बर्बाद क्यों हो गई? दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि अपनी एक कार हो। हालांकि हम में से हर किसी का ये सपना पूरा हो जाता हो, ऐसा नहीं है। आज की इस महंगाई में एक आम आदमी के लिए कार खरीदना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है, क्योंकि कारें काफी ज्यादा महंगी होती हैं और हम भारतवासियों में से हर कोई कार खरीदने की हैसियत नहीं रखता। दोस्तों, इस बात के मद्देनजर ही मोटर गाड़ियों के मामले में मशहूर टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा की पहल पर भारत में 2008-9 के दौरान नैनो के नाम से दुनिया की सबसे सस्ती कार बाजार में उतारी गई, ताकि कम आय वर्ग वाला एक आम भारतवासी भी कार से चल सके, उसका भी कार का सपना पूरा हो सके। रतन टाटा का ये सपना था कि वो हर घर तक कार पहुंचा सकें, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की और दुनिया के सामने एक ऐसी कार खड़ी कर दी जिसकी कीमत आईफोन से सिर्फ थोड़ी ज्यादा थी। पर आखिर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की ये सबसे सस्ती कार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई? आखिर हिंदुस्तान में टाटा नैनो क्यों पूरी तरह से फेल हो गई? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत में टाटा की नैनो कार एक चमत्कार के रूप में देखी गई, जिसे पाने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था। लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इसकी प्री बुकिंग भी इतनी तेज हो गई, जिसे देखने के बाद सभी को यही लग रहा था कि टाटा नैनो इंडियन कार मार्केट में रिकॉर्ड बना देगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआत के 2-3 सालों तक तो नैनो खूब चली और टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में केवल नैनो की हिस्सेदारी ही 1/4 के करीब पहुंच गई, पर उसके बाद से इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ। 2009 में आई नैनो कार की मांग में शुरुआती बूम के बाद इसके ग्राहकों की संख्या 2011-12 में 75,000 से नीचे आ गई और 2013-14 में ये केवल 21,000 के करीब रह गए थे। जबकि गुजरात के सानंद में टाटा समूह ने करीब 2.5 लाख नैनो कार हर साल तैयार करने वाला प्लांट लगाया था। कहते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी बेहद कम कीमत, और कभी कभी आपकी ताकत ही आपको ले डूबती है, और ऐसा ही कुछ नैनो के साथ भी हुआ, क्योंकि कार हम भारतीयों के लिए जरूरत ही नहीं बल्कि एक तरह का स्टेटस सिंबल भी होते हैं। हालांकि कंपनी ने बाद में इसकी कीमत भी बढ़ाई, क्योंकि इतनी कम कीमत पर ग्राहकों को कार देने से कंपनी को भी लगातार नुकसान हो रहा था। पर यह सब कुछ काम ना आ सका। जून 2018 में मात्र एक नैनो कार बनाई गई और आखिरकार अप्रैल 2020 में टाटा समूह ने नैनो कार का उत्पादन बंद करने का फैसला ले लिया, क्योंकि कई सारे गलत फैसले पहले ही लिए जा चुके थे, जिनका समय के साथ असर पड़ना निश्चित था। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी ऐसी बातें थीं जिनके चलते नैनो कार का प्रयोग फेल हो गया और रतन टाटा का हर घर में कार पहुंचाने का ख्वाब अधूरा रह गया। कम कीमत। दोस्तों, रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया, यानी द मोस्ट अफोर्डेबल कार। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी नैनो की दिल खोलकर तारीफ की थी। इसके बाद तो इसका नाम दुनिया भर में छा गया। कहना गलत नहीं होगा कि शुरू में नैनो को फ्री पब्लिसिटी बहुत मिले थे, इसे अपने खुद के प्रचार की उतनी जरूरत ही नहीं पड़े। कहा जाने लगा कि बाइक की जगह अब लोग कुछ और पैसे लगाकर इस कार को ही ले लेंगे, क्योंकि रतन टाटा की ये ड्रीम कार सस्ती इतनी थी। पर धीरे धीरे इसे दुनिया की चीपेस्ट कार के रूप में देखा जाने लगा। इसे लखटकिया कार का नाम भी कुछ लोग देने लगे, और वक्त के साथ ही नैनो की यही सबसे बड़ी खासियत उसके मार्केट में फेल हो जाने की एक अहम वजह बन गई, क्योंकि हमारी कार से हमारी जरूरतें ही नहीं, हमारा रसूख भी जुड़ा होता है। खासतौर पर हम भारतवासियों के लिए तो ये बात और भी अहम बन जाती है कि हम कितनी महंगी कार चलाते हैं। हम अगर कहीं भी कार लेकर जाते हैं तो उसकी कीमत से ही हमारी भी कीमत आकी जाती है। इसलिए एक अच्छे ब्रांड की सेकेंड हैंड कार की भी नैनो से ज्यादा अहमियत हो गई थी। इस सस्तेपन के एहसास ने नैनो कार के ग्राहकों की संख्या बहुत कम कर दी, और जिन कस्टमर्स ने इसे खरीदा भी, उन्होंने भी इसे कम कीमत होने की वजह से ले जाना बंद कर दिया। हालांकि इतने कम रुपए में कार बनाकर बाजार में लाना भी आसान नहीं था। सब इसे लेकर हैरान थे। दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों के हाथ पैर फूल रहे थे कि अगर भारतीय बाजार में इतने कम कीमत की कोई कार आ गई तो सारा मार्केट उसका हो जाएगा। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि क्या वाकई इतनी कम कीमत में लोगों को कार दे पाएंगे। पर टाटा ने ये कर दिखाया। पर नैनो फेल हो जाती है तो इसमें हम भारतीय उपभोक्ताओं की इस मानसिकता का भी बहुत बड़ा हाथ है कि कार को हम जरूरत से कहीं ज्यादा स्टेटस सिंबल के नजरिए से देखते हैं। डिलीवरी और असल कीमत। ये नैनो कार के फेल होने का एक और बड़ा कारण बना। एक और तो शुरू में नैनो के लिए वर्ड टू माउथ मुफ्त पब्लिसिटी का चारों ओर फैला करिश्माई जाल। दूसरा, इसे पाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार, जो इसके लिए महीनों तक इंतजार करने को भी राजी थे। लोगों में इसे पहले पा लेने की एक बेताबी थे। पर आपको याद दिला दें कि टाटा के इस नैनो प्रोजेक्ट पर शुरू से ही संकट के बादल मंडराने लगे थे। सन 2006 में रतन टाटा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार का प्लांट पश्चिम बंगाल के सिंगूर में लगाने का ऐलान किया था, पर स्थानीय किसानों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके चलते टाटा को अपना नैनो संयंत्र पश्चिम बंगाल से हटाकर गुजरात के सानंद में लगाना पड़ा।
इससे देर हुई और शुरुआती दौर में ही ग्राहकों को समय से डिलीवरी न मिल पाने से टाटा जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की विश्वसनीयता कम हुई और इससे नैनो की साख गिरे। इसके अलावा जब ग्राहकों को 624 सीसी के 2 सिलेंडर वाले इस कार की डिलीवरी मिली भी तो उन्हें इसके लिए उम्मीद से कहीं अधिक पैसे अदा करने पड़े। दरअसल लखटकिया नाम से मशहूर टाटा नैनो कभी 1 लाख में मिली ही नहीं। बता दें 10 साल का सफर पूरा करके बंद होने के अपने आखिरी दौर में एक लखटकिया की कीमत 2.5 लाख से भी अधिक पहुंच चुके थे। इस बात ने भी नैनो कार के फेलियर में अहम भूमिका अदा की। ये बात ग्राहकों को कहीं न कहीं कंपनी द्वारा ठगा हुआ महसूस करा गई, क्योंकि कम कीमत ही नैनो का सबसे बड़ा आकर्षण था। लेकिन इस पहलू पे भी उसका उपभोक्ता पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी कम हो गई, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी कोई उपाय नहीं किया गया। कंपनी की ये अनदेखी नैनो प्रोजेक्ट पे भारी पड़ी और धीरे धीरे नैनो की मांग दिन ब दिन गिरती ही गई। नैनो कार में आग लगने की घटनाएं और उनकी पीआर हैंडलिंग। बाजार में उतरने के कुछ ही समय बाद नैनो के इंजन में आग लगने की घटनाएं सुनाई देने लगी। कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तो जैसे निकल पड़े। हर तरफ ये प्रोपेगेंडा चलने लगा कि नैनो कार के दिन अब लद गए, क्योंकि भले ही ऐसी घटनाओं में किसी की जान नहीं गई और न ये नैनो के सभी मॉडल्स में हो रहे हों, पर ये चंद हादसे ही लोगों में दहशत भरने के लिए काफी थे। आखिरकार कार को हम एक सुरक्षित फैमिली वैन की तरह देखते हैं। दरअसल टाटा नैनो कार का इंजन पीछे डिक्की की ओर होता था, जिससे इसमें धुआं उठने या फिर आग लगने पर आगे बैठे ड्राइवर को भी तुरंत नहीं पता चलता। जब इस तरह नैनो में आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं, तो टाटा समूह की ओर से कहा गया कि ये हादसे इंजन में किसी खराबी से नहीं, बल्कि कुछ एडवांस्ड विद्युत उपकरणों की वजह से हो रहे हैं, और कंपनी से मुफ्त में बदलने को तैयार भी थे। इसके साथ ही टाटा ने नैनो कार पर वारंटी पीरियड बढ़ाकर 4 साल तक कर दिया था। फिर भी सेंसिटिव इश्यू से पूरी कुशलता के साथ निपटने में कंपनी का पीआर डिपार्टमेंट और उसका पर्सनल मैनेजमेंट विभाग नाकामयाब रहा। नतीजा ये हुआ कि आग लगने की घटनाओं से नैनो के चारों ओर खूब किरकिरी और बदनामी हुई और वो खोई साख फिर वापस न लाई जा सके, जो इस कार से लोगों को उम्मीद थी। इस मामले में कुल मिलाकर देखा जाए तो टाटा मोटर्स की पीआर टीम डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस टीम की ड्यूटी वहां भी अहम थी, जब नैनो की इमेज दुनिया के सामने एक अफोर्डेबल कार से चीपेस्ट कार में तब्दील हो रहे थे, जिसने आखिरकार नैनो जैसे एक अभिनव और साहसिक प्रयोग यानी इनोवेशन को फेल करने में अहम भूमिका अदा की। सीन कुछ ऐसे बदलते गए कि लोगों को एक बार फिर नैनो की बजाय कोई अच्छी सी बाइक या फिर किसी अच्छे ब्रांड की सेकेंड हैंड कार लेना ठीक लगने लगा। इस तरह नैनो कार की मांग गिरती हुई लगभग 0 तक पहुंच गई और आखिरकार इसे 10 साल तक किसी तरह चलाने के बाद टाटा समूह ने हारकर नैनो कार बनाना पूरी तरह से बंद कर देने का फैसला लिया। हालांकि टाटा की नैनो कार बाजार में सफल नहीं साबित हो सके और इसके कई फीचर्स भी लोगों के गले नहीं उतरे। अब दोस्तों, इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये कोई बेकार कार थे। असल में नैनो के बाजार में फेल हो जाने के पीछे कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा किए गए कुछ रणनीतिक चूक यानी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं। सच तो यह है कि टाटा की नैनो जैसी चीप और बेस्ट कार के मिसाल अभी और कहीं नहीं है, पर रतन टाटा का सपना महज सपना बनकर रह गया, जिसमें कुछ हम भारतीयों के गलते थे तो कुछ खुद कंपनी के गलते। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे सस्ती कार के फेल होने की कहानी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।